जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों की सीरीज का ये 30वां भाग है। इसके पिछले वीडियो में 622 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। केवल पेपर में आने वाले ही प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तमाम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ये प्रश्न तैयार किया गया है, तो इनको लगातार देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न नंबर 623 की बात करें कि ग्लूकेगॉन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो मैंने उन्हीं प्रश्नों को इसमें रखा है। ग्लूकेगॉन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? लैंगरहैंस के अल्फा कोशिका से, लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से, लैंगरहैंस की अल्फा या बीटा गामा, जिससे कहाँ से होता है, तो ये बताना रहता है इसमें। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लैंगरहैंस की अल्फा कोशिका से। क्या लिखना है? लैंगरहैंस की अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 624 की बात करें कि लिम्फ ऊतक के किस ओर बहता है। ठीक है, लिम्फ जो होता है ऊतक के किस ओर बहता है? ऊतक से हृदय की ओर बहता है या हृदय से ऊतक की ओर बहता है? सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऊतक से हृदय की ओर। क्या होगा? ऊतक से हृदय की ओर, ये इसका सही जवाब होगा। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 625 है कि हमारे शरीर में वसा को कौन पचाने का काम करता है? बताएं, हमारे शरीर में वसा को कौन पचाता है? तो इसका सही जवाब होगा पित्त। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 626 की बात करें कि ग्लाइकोजन का संचयन कहाँ पर होता है? ग्लाइकोजन का संचय कहाँ पर होता है? तो इसका सही जवाब होगा यकृत। यकृत कह लीजिए या जिगर कह लीजिए या लीवर कह लीजिए, तीनों एक ही चीज़ है। चलिए प्रश्न नंबर 627 की बात करें कि बिलाई, ये प्रश्न अक्सर पूछा गया है कि बिलाई किस तंत्र का भाग है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ऐसे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पाचन तंत्र। ऑप्शन इसलिए दे रहे हैं कि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए आपको भी, ताकि दिमाग में वो चीज़ें बनी रहे। देखो, अभ्यास करने से ही चीज़ें बनी रहेगी। पेपर में लोग ज्ञान की कमी से कम, अभ्यास की कमी से ज़्यादा फेल होते हैं। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 628 की। खेल के एक माइक्रो साइकिल की अवधि कितनी होती है? ये क्वेश्चन आपने बार बार देखा होगा। अभ्यास ना करने की वजह से ये भी गलत हो जाता है, जो हम जानते रहते हैं वो भी गलत हो जाता है। तो खेल के एक माइक्रो साइकिल की अवधि कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा 4 से 12 मास। ये पेपर का उत्तर है। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 629 है कि मेसोसाइकिल की अवधि कितनी होती है? मेसोसाइकिल की अवधि कितनी होती है? सही जवाब क्या होगा? 4 से 6 सप्ताह। ये सब चीज़ें ऑप्शन पर नहीं, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। 4 से 6 सप्ताह, ये इसका सही जवाब होगा। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 630 की बात करें कि राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएं। राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना 7 मई 1961 को हुई थी। कब हुई थी? 7 मई 1961 को हुई थी। बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 631 है कि लॉर्डोसिस विकार है, ये किस प्रकार का रोग है, किसको प्रभावित करता है? तो सही जवाब होगा कि ये रीढ़ की हड्डी की वक्रता है। क्या है? रीढ़ की हड्डी की वक्रता, ये इसका सही जवाब होगा। राइट। तो ये है लॉर्डोसिस। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए इसमें आपको दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 632 है, शरीर की सबसे बड़ी कंडरा कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कंडरा कौन सी है? बताएं। तो इसका सही जवाब होगा एचिलिस। क्या होगा? एचिलिस कंडरा। इसका सही जवाब होगा एचिलिस कंडरा, ये इसका सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न नंबर 633 की बात करें कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किसने किया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किसने किया था? सही जवाब होगा गोस्टा होमर। ठीक है, क्या नाम होगा? गोस्टा होमर। इनको नोट कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 634 कह रहा है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये किसने कहा था? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसने कहा था? इसका सही जवाब होगा अरस्तु। अगर ऑप्शन में अरस्तु हैं तो उन पर टिक कर सकते हैं, और प्लेटो हैं तो उन पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 635 है कि एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी और मीसोमॉर्फी ये है क्या? तो ये है व्यक्तित्व के प्रकार। किसने दिया था? सेल्डन ने दिया था। इसको किसने दिया था? सेल्डन। विस्तृत जानकारी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे केवल महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 636 है कि सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? बताएं। सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? तो एंडरसन। एंडरसन और किसने किया था? बताएं। मॉर्गन ने किया था। राइट।
चलिए प्रश्न नंबर 637 है कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत या इसको प्रयास एवं भूल सिद्धांत भी कहते हैं, ये किसने दिया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? थॉर्नडाइक ने दिया था, और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, और अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसी और को नहीं कहते, थॉर्नडाइक को ही कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 638 की बात करें कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत ये किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत ये किसकी देन है? तो ये स्किनर की देन है, और इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर किया था। चलिए प्रश्न नंबर 639 है कि यूंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे? सही जवाब क्या होगा? 3 प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। प्रश्न नंबर 639 है कि बुद्धि लब्धि के जनक कौन है? बुद्धि लब्धि का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा विलियम स्टर्न, स्टर्न वर्ग नहीं, विलियम स्टर्न, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 640 है कि तालिका मापन के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टर्मन। और बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा टर्मन ने ही दिया था, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 641 है कि सीखने के सिद्धांतों की थ्योरी किसने दिया? तो सही जवाब क्या होगा? थॉर्नडाइक ने दिया था, ये इसका सही जवाब होगा। तो ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड प्रश्न है, सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। जी हाँ, तो ये वो थे सिलेक्शन वाले प्रश्न जो आपके पेपर के लिए बहुत उपयोगी हैं। अगर और पार्ट आपने मिस किया है तो प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।